आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए। सामने वाला प्रवक्ता इतना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता है 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगे अजमेर में भीड़ लग रही है और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी है तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब मांग दुकान मांगने वालों की आप भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां मेरे मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर। हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, मैं जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था पे नमाजी और वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया। वो ये है पहचाने गरीब नवाज। हमने आपको बताया है फातिहा करना है और हरिद्वार से आसानी पे जाना है, शबे बारात में हलवा बनाना है, यादवी शरीफ में पका ज़िबा करना है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाना है, सालगिरह की छठी में देग बांटना है। इसीलिए सुन्नी उसी के पीछे लगा हुआ। हमने बताया आपको कि तो बारिश शरीफ के दिन झंडा लहराना है, अपने घरों में लाइटिंग करनी है। एक दिन लाइटिंग करो, जन्नत तो तेरी जागीर हो गई। ये हादसा रोजाना 5 टाइम मस्जिद पहुंच जाएगा। कराते की सर्दी में ठंडे पानी से वजू करके नमाज कौन पढ़ेगा? 80 बरस तक जब तक जिंदगी है और डेली नमाज पढ़ना है, सुबह फजर से आना है, फिर जोहर पे जाना है, जोहर से आना है, फिर असर पे जाना है, असर पढ़ के आना है, मगरिब पे जाना है, मगरिब पढ़ के आना है, इशा पे जाना है, इशा पढ़ के आके फिर फजर पे जाना है। ये कौन काम करेगा डेली? 12वीं का दिन जुलूस निकालना, ये तो एक दिन का काम है। 365 दिन में लाइटिंग कर दिया, घर अच्छा लगा, जुलूस में निकल गए, फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हम जुलूस में निकले हैं, हमने नया बुलेट खरीदा है 12वीं के दिन, नई कार खरीदी है 12वीं के दिन, हमने साथ उसको व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने बताया वाह वाह क्या लंगर बांटा है और जुलूस में शामिल होने सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाज नहीं पढ़ा, असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, इशा छोड़ना हराम, डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। और फिर ये एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला 2 घंटा इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिद वीरान है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिद वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़िबा करता है, मस्जिद वीरान है। सुन्नी तोशा कादरिया फातिहा मुगल्लिमा और मालिदा बनाता है, मस्जिद वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे ठहर रहे, 5 वक्त को डेली नहाए, हल यब्का मिन दरलिही मिन शै, क्या मैं कुछ में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? आप सहाबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है कि गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, जो तोशा कादरिया करेगा अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे अरबपति घर बनने लगे। गरीब आला हज़रत कहते रहे मज़ार का तवाफ हराम है, हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हज़रत चीखते रहे एक चादर सिर्फ मज़ार पे डाल, चादरों की पार लगाना दुरुस्त नहीं है। एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर आने की रस्म मत बनाओ। आला हज़रत ने मना किया, कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ। एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे, चादरों की पार मत लगाओ। यहाँ साहब आला हज़रत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। और जब लानत बरसती भी आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने माना है तुल्ले क्या करेगी और अजमेर आला हज़रत चीखते रहे तवाफ़े कब्र हराम है, और हमने क्या नहीं तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हज़रत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, और हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे ताकि दौलत मिल जाए। आला हज़रत कहते रहे कि एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला वो भी बेनमाजी ही है, और वो नौकरी करना हराम में तकई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। आला हज़रत इस बात को हमने छोड़ दिया और क़ुरान फातिहा लेके बैठ गए। नतीजे में निकला कि नमाजी बने वहाबी देवबंदी, पीएम बने वहाबी देवबंदी, बैरिस्टर बने वहाबी देवबंदी, मास्टर बने वहाबी देवबंदी। उसके मदरसे में 100 कमरे का
रूम रहे वहां भी देवबंदी, उसके यहाँ साहब बड़े बड़े मदरसे खोले वहां भी देवबंदी, उसके मदरसे में 5 कार रहे वहां की देवबंदी की। और हमारे मदरसे में साहब खाने को सही सामान ना हो, हमारे मदरसे में कोई फकी पैदा ना हो। जरा गौर से सुनना, इसका गलत मिसाल माना मत निकालना कि हम साहब सुन्नियों के इस मासिक की मजम्मत कर रहे हैं। नहीं, मैं खुद बरेली हूँ, ताजु शरिया का खलीफा हूँ, मैं खुद सुन्नी हूँ, इसलिए खबरदार गलत से मत निकालना। मैं आला हजरत का पक्का फॉलोवर, उनके पैगाम को अमल करने वाला हूँ। तो मसला के आला हजरत ये नहीं है कि नमाज़ी में लगे रहे, अपना रोजा रखना फर्ज है, इफ्तार करवाना सबको ये नफ्ल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है, और अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफ्ल है। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया में 1 करोड़ की मस्जिद को तामीर करवा दे ये नफ्ल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। और जब तक ये फर्ज नहीं निकालेगा 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, क्योंकि नफ्ल नफ्ल है और फर्ज फर्ज है, और कोई नफ्ल कबूल नहीं होता जब तक ये फर्ज न अदा करे। ज़कात का 100 ये फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफ्ल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को रोजा का इफ्तार करवाना नफ्ल है, और कोई नफ्ल कबूल नहीं होता जब तक ये बंदा फर्ज न अदा करे। अपना सरबरात के दिन जाकर 1000 रकात नमाज पढ़ना ये नफ्ल है, मगर फजर की 2 रकात पढ़ना ये फर्ज है, और कोई नफ्ल कबूल नहीं होता जब तक ये बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफ्ल नफ्ल है, 50 आदमी को उम्रा करवाना ये नफ्ल है, अपना हज करना ये फर्ज है, और उस वक्त तक ये नफ्ल कबूल न होगा जब तक ये बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा और नफ्ल को नफ्ल समझना होगा। मज़ार पे जाना नफ्ल है, फातिहा पढ़ना नफ्ल है, सालिहीन के मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ना ये अच्छा काम है, मगर ये फर्ज नहीं है, और कोई नफ्ल कबूल नहीं होता फर्ज छोड़कर। इसीलिए आला हज़रत ने ज़कात का महत्व बताया कि ज़कात का 1 टाका 1 करोड़ नफ्ल तैनात करने से बेहतर है, क्योंकि ये फर्ज है वो नफ्ल है। क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा, नफ्ल का सवाल नहीं होगा। अगर फर्ज के साथ नफ्ल मिला हुआ है तो दर्जात बुलंद हो जाएंगे, उनके मराती बुलंद हो जाएंगे, उसका ग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन नफ्ल है, फर्ज नहीं है, वह नफ्ल काबिल कबूल नहीं होगा। जो कहता है फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है खुद पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इधर आएगा तो फराइज को नफल समझकर उसकी तौहीन करेगा, अगर उधर गया तो फिर वो एक नफल अच्छा काम को हराम कहता है, तो वो भी गलत है। दोनों रास्ते तबाही के हैं। यह बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी तो उससे काकरिया भी अदा किया जाएगा, ज़कात भी अदा होगी, उससे पाका लंगर भी बांटा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शरियात साहब क़िबला, नारे तकबीर, इमामुल अंबिया का जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है मसलके आला हज़रत। अच्छी बात समझ गया होंगे मेरी बात। मसलके आला बहुत सालों बताशा पे शकरपाला पे फातिहा दिला के जन्नत जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बरेली शरीफ में जाके 50 रुपए का गुलाब चाहा लेने के बाद वो जन्नत जाना चाहते हैं। यहाँ लोगों ने 80 बरस तक एक नमाज नहीं पढ़ी थी। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। हम उसका लंगर लेके बैठे हैं, नमाज लेके नहीं बैठे हैं। गौसे आजम ने हमारे लिए इस कदर उन्होंने जीने की राह दिखलाई है। गौसे पाक को कोई कायदे से पढ़ ले वो कभी भी कुफ्र के करीब नहीं जाएगा। आज हमारे घर में एक मैयत होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है तो लोग बहुत सारे लोग कुफ्र तक जाते हैं। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। माज़अल्लाह ईमान की खैर बनाइए। ईमान लुट गया है, दाढ़ी और टोपी लेके क्या करेगा? ईमान लुट चुका है, दाढ़ी और टोपी खोए जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल आशिक रसूल था,
दाढ़ी चेहरे पे नजर नहीं आ रही उनकी तस्वीर में, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर आपके अशार में इस कदर चाशनी क्यों है जो आदमी का बदन हिल जाता है, आदमी की फिक्र रोशन हो जाती है, बुज़दिल की चमकदार बन जाता है, ये एक कैफियत कैसे पैदा हो, तासीर कहाँ से पैदा होगी? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैंने अशआर लिखने से पहले 1.5 करोड़ बार मुस्तफा पे दुरूद, 1.5 करोड़ बार डेली। अगर 10,000 भी आप पढ़ेंगे तो 1 करोड़ पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बैठ के हिसाब कर लीजिए। अगर 10,000 डेली पढ़ते हैं एक महीने में 30 दिन, 30 नहीं 300 यानी 3 लाख होंगे एक महीने में, और एक साल में 12 महीने होते हैं, बात किया 36 लाख हो गए। 1.5 करोड़ पर 10,000 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा वो समझ सकते, मगर जो मेहनत करना चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते को आसान फरमा देता है। जो काहिल रहता है, सुस्त रहता है, बुज़दिल रहता है, उसके लिए फजर में उठना बहुत बोझ है, लेकिन हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा,